दोस्तों, एक समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी और आराम से जीवन जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी को भगवान की पूजा बहुत पसंद थी। वे बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों पर विश्वास करते थे। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु उनके शहर में आते थे, वे उन्हें ध्यान से सुनते और उनकी बातों को मानने की कोशिश करते। अगर कोई बौद्ध भिक्षु उनके पास आता तो वे उसे अपने घर बुलाते, उसे खाना खिलाते और उसकी सेवा करते। बौद्ध भिक्षुओं के साथ भजन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सेठ की पत्नी भजन की सामग्री लाने गई और जब वह वापस आई तो देखा कि बौद्ध भिक्षु पहले से वहाँ थे। बौद्ध भिक्षु ने उनसे पूछा, माता, आपके घर में कौन कौन है? सेठ की पत्नी ने कहा, महाराज, मेरे पति और मेरे 3 बेटे हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उन्हें धन्यवाद दिया और चलने की तैयारी करने लगे। सेठ और उसकी पत्नी ने बौद्ध भिक्षु का आभार व्यक्त किया और सेठ ने कहा, महाराज, कृपया रुकिए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपने मुझे प्रेम से भजन कराया और सेवा की, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं लगता। आप क्यों नहीं सच बोलते? यह सुनकर सेठ को एहसास हुआ कि सच बोलना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और बौद्ध भिक्षु से माफ़ी मांगी। इसके बाद सेठ ने ठान लिया कि वह हमेशा सच बोलकर जीवन जिएगा। यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, सेठ, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपने जो बात मुझसे कही है वे आपकी पत्नी की बातें से बिल्कुल अलग है। जब आप बाहर कुछ सामग्री लेने गए थे तब मैंने आपकी पत्नी से वही सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि आपके घर में कौन कौन है। आपकी पत्नी ने कहा था, मैं, मेरे पति और मेरे 3 बेटे, लेकिन आपने मुझे बताया कि आपके पास केवल एक बेटा है। इसी तरह जब मैंने आपसे धन के बारे में पूछा तो आपने कहा कि आप केवल 0 रुपये कमाते हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने बताया कि आप इस शहर में सबसे अमीर व्यापारी में से एक है और आपके पास बहुत संपत्ति है। और जब मैंने आपकी उम्र के बारे में पूछा तो मैं 55 साल का हूँ, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि आपकी उम्र 70 या 75 साल के बीच है। इसका मतलब यह है कि आपने मुझे झूठ बोला है। सेठ ने बौद्ध भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना और कहा, महाराज, मैंने कभी आपको झूठ नहीं बोला। जो कुछ मैंने कहा मेरे लिए सच है और जो मेरी पत्नी ने कहा वह भी सच है। दरअसल हम दोनों ने आपको अपनी अपनी नज़र से सच बताया है। मैं अपने जीवन को एक सीमित नज़रिए से देखता हूँ, जबकि मेरी पत्नी ने हमारे जीवन का पूरा दृष्टिकोण आपको बताया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि हर किसी का सच उसकी अपनी नज़र पर निर्भर करता है, लेकिन याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा सच वह है जो सभी दृष्टिकोण को समझकर समग्र रूप से देखा जाता है। हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, यही सच्चा धर्म है। सेठ ने बौद्ध भिक्षु की बातों का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन जो मेरे जीवन की जिम्मेदारी निभाता है और जो मेरे द्वारा बताई हुई बातों को मानता है वही मेरा असली बेटा है। बाकी मेरे अन्य बेटे अपने रास्ते पर चलने वाले हैं और जो मैं करता हूँ उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस अपना जीवन जी रहे हैं। मैं हमेशा अपने पास 100 रुपये रखता हूँ, जिन्हें मैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्च करता हूँ और थोड़े पैसे बचाता हूँ जो मैंने आपको बताए हैं। वह मेरे लिए सही है, लेकिन जो असहाय लोग हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें मैं अपनी संपत्ति का असली हकदार मानता हूँ। जो चीज़ें मैंने कमाई हैं वे मेरे लिए नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिनकी मदद समाज नहीं करता। और जब मैंने अपनी उम्र 55 साल बताई तो इसका कारण यह है कि इन 55 साल में मैंने बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान प्राप्त किया, उनकी सेवा की और जीवन के असली मूल्य को समझा। यही कारण है कि मैं अपने जीवन को सही ढंग से जीने की कोशिश करता हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ़ करें सेठ, मुझे लगा कि आपने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन अब मैंने आपकी बातों को सही से समझा। आप सचमुच अपने जीवन को सही तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं और आपका रास्ता सही है। दोस्तों, हमें किसी की प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह से शांति से सुनना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास आया। महाराज, मैं आज आपके पास आकर आपका उपदेश सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे कुछ उपदेश दे। इस पर उस सन्यासी ने उसे जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी शुरू की।
लेकिन बीच में ही वह व्यक्ति सन्यासी की बातों को रोकते हुए कहता है, महाराज, आप हमें ऐसा उपाय क्यों नहीं बता रहे हैं जो लोगों के मन में तनाव पैदा करता है? आखिर ऐसा क्यों? सन्यासी हंसते हुए कहते हैं, चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो अगर किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो वह उसे पूरी तरह डुबो कर रख देती है। चिंता इंसान को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसका बचाव करने का केवल एक ही उपाय है, हमारे भीतर की मजबूती। हमें अपने भीतर से मजबूत रखना चाहिए और स्थिति को सही तरीके से समझना चाहिए। फिर सन्यासी उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो और इसे समझने का प्रयास करो। एक बार की बात है, एक पिता अपने पुत्र को बहुत ही उदास और चिंतित देखता है। वह प्रतिदिन अपने बेटे को देखकर खुद भी परेशान हो जाता है, लेकिन उसका पुत्र किसी से अपनी चिंता और परेशानी का जिक्र नहीं करता। हालांकि पिता को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा किसी न किसी समस्या में जरूर उलझा है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह रहा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे समझते हुए कहा, बेटा, हम जीवन में चाहे जितनी सफलता प्राप्त करें, चाहे जितना भी खुद को मजबूत दिखाए, कोई नहीं जानता कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर पिता अपने बेटे को जंगल में ले जाता है और वहाँ एक पेड़ के पास पहुंचकर कहता है, बेटा, यह पेड़ देखो। यह पेड़ कई सालों पुराना है और यह 3 पीढ़ियों से यहाँ खड़ा है। कितनी बार इसका सामना आंधी तूफान से हुआ होगा। अब तुम इस पेड़ की छालों को देख रहे हो। क्या तुम देख पा रहे हो कि यह दीमक धीरे धीरे इस पेड़ को नष्ट कर रहा है? इस पेड़ की छालें अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यह पेड़ अब बुरी तरह से कमज़ोर हो चुका है। यह सुनकर पुत्र क्रोधित हो जाता है और कहता है, पिताजी, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बार बार यह बातें क्यों बता रहे हैं? आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? और यह पेड़ किसने लगाया है? मुझे इससे क्या मतलब? पुत्र का क्रोध देखकर पिता उसे शांत करते हुए कहते हैं, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझो। इस प्रकार हमारे भीतर बैठी छोटी सी चिंता हमारे जीवन के नष्ट होने का कारण बन सकती है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो, एक छोटी सी चिंता हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। अगर आपके भीतर ऐसी कोई चिंता या परेशानी है तो उसे बाहर निकालें। याद रखें, एक छोटी सी चिंता आपको ऐसे हालत में डाल सकती है जहां आप खुद को पूरी तरह से खो सकते हो। पुत्र ने पिता की बातों को सुनते हुए कहा, बेटा, हालात और परिस्थिति तो हमेशा बदलती रहती है। कभी दिन अच्छे होते हैं तो कभी बुरे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चिंता में डूबकर अपने आप को नुकसान पहुंचाएं। चिंता करना, परेशान होना या तकलीफ़ों से घिरा रहना, यह कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, ध्यान रखो कि हर कठिनाई से निकलने का रास्ता होता है। यह सुनकर पुत्र ने पूरी तरह से समझ लिया कि पिता क्या कहना चाहते हैं। उसने समझा कि एक छोटी सी चिंता, एक छोटी सी परेशानी हमारे जीवन पर किस तरह से असर डालती है। इस तरह हमें हमेशा अपने सुख के पलों को याद रखना चाहिए और उन्हें दुख में साहस का हथियार बनाना चाहिए, ताकि चिंता हमें नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अगर हम इस चिंता में फंस गए तो फिर कभी भी वह खुशियाँ हम पा नहीं सकेंगे। इसलिए हमें कभी भी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर पूरा ध्यान दे, अपना कर्म करे और इस दौरान किसी भी स्थिति पर ज़्यादा ध्यान ना दे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी छोटी छोटी चिंताएं हमारी खुशियों को छीन लेती हैं और हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। बौद्ध भिक्षु की बातें हमें यह सिखाती है कि हमें ऐसी चिंताओं से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीना चाहिए। यह कहानी अब समाप्त होती है। अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, अगर इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और ऐसी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर डलने वाला कंटेंट आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल के रख सकता है। धन्यवाद।